अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शाह न्यूज़ हक़ की आवाज़ में। आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स शाह न्यूज़ में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। शाह न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। निर्मल डिस्ट्रिक्ट कुबीर मंडल के न्यू साउंली ग्राम पंचायत के हुदूद में सड़कों की तामीर का आगाज़। तफसीलात के मुताबिक हमारे शाह न्यूज़ के कुबीर मंडल रिपोर्टर मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक कुबीर मंडल के न्यू साउंली ग्राम पंचायत में स्टेट मार्केट डायरेक्टर गंगा चरण और मंडल वाइस प्रेसिडेंट मोइनुद्दीन के हाथों सड़कों के नए तामीरी कामों का आगाज किया गया। इस मौके पर किसानों ने अपनी जानिब से खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों से इन्हें अपने खेतों में जाने के लिए काफी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा था। बरसात के मौसम में तो किसानों को अपने खेत में तक दवाएं और दूसरे सामान ले जाने के लिए काफी मुश्किलात दरपेश आती थी। इन नई सड़कों से वाबस्ता किसानों की 60 एकड़ जमीन वाक़ है, जो इस सड़क की तामीर से नई राहें हमवार होने पर गाँव के सरपंच गंगाधर, एमपीटीसी साईनाथ, उप सरपंच देवीदास का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर गांव की तमाम अवाम यहां मौजूद थी। కలిసి ఈరోజు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। ఎందుకంటే నిధులు వచ్చే వరకు లేట్ అవుతాయి, దశల వారీగా చేయాలన్నా కూడా మీరు చేయండి, కంపల్సరీ మాకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతున్నది అన్నట్లు రైతులు వారు సొంతంగా నిధులతో ఈరోజు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। మున్ముందుగా మేము మా నిధులు కానీ మరియు ఎమ్మెల్యే గారి నిధులు కానీ మంచి చేస్తామని మరి రైతులు చెప్తున్నారు। ఇక్కడ నుంచి शहरी निजामाबाद के एक्स कोऑप्शन मेंबर वो कांग्रेस पार्टी कायद सैयद कैसर ने 1 फरवरी 2022 के भारत के नए बजट सेशन को लेकर अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत का 2022 का बजट यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज किसी के लिए कारामद नहीं है। ये सिर्फ अमीर तरीन शख्सियात अडानी और अंबानी जैसी शख्सियात के लिए मुफीद है, न कि भारत के किसी गरीब इंसान के लिए। इसके बाद इन्होंने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एमपी डी अरविंद की नाकाम सियासत का जिक्र करते हुए कहा कि ना ही निजामाबाद में हल्दी बोर्ड कायम किया गया और ना ही निजामाबाद में एयरपोर्ट की मंजूरी को यकीनी बनाया गया और ना ही निजामाबाद से नई ट्रेनों की आमदोरफ्त को शुरू किया गया जो बड़े सिटीज से मिलती हैं। आखिर में इन्होंने तेलंगाना के टीआरएस पार्टी और सीएम केसीआर से मुखातिब होते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत क्यों खामोश है, जबकि तेलंगाना स्टेट को कोई स्पेशल बजट नहीं दिया गया। तेलंगाना की अवाम और सारे भारत की अवाम से कांग्रेस पार्टी कायद सैयद कैसर ने कहा कि टीआरएस पार्टी और बीजेपी पार्टी को बरसरे इख्तिदार से हटाते हुए अपने मुल्क की हिफाजत करें और कांग्रेस पार्टी को बरसरे इख्तिदार पर लाते हुए तेलंगाना स्टेट और सारे मुल्क को तरक्कियों की जानिब गामजन करें। 1 फरवरी 2022 को भारत का बजट सेशन था और बजट पेश किया गया। हिंदुस्तान की भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस बजट को पेश किया। ये एक ऐसा बजट है जो बिल्कुल मुखालिफ है माइनॉरिटीज है, मुखालिफ एससी एसटी है, मुखालिफ यूथ है, मुखालिफ अनएम्प्लॉयड नौजवान के खिलाफ का है और ये सिर्फ ताईदी इंडस्ट्रियलिस्टों का है, अमीरों का बजट है। ये कोई गरीबों का बजट नहीं होता, गरीबों के लिए बजट नहीं होता। यहां पर खुले तौर पर बता दिया गया क्या बजट आपने माइनॉरिटीज को दिया गया, एससी एसटीज को दिया गया, डेवलपमेंट के वास्ते खासतौर से यूथ के डेवलपमेंट के वास्ते क्या बजट दिया गया, ये हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के निजामाबाद के एमपी अरविंद साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि हल्दी बोर्ड को तुम कायम करते हो कि राइटिंग में लिख के दिया था बॉन्ड पेपर पर, वो हल्दी बोर्ड कहां पर है? कौन खा गया हल्दी बोर्ड को? जाकरनपल्ली का एयरपोर्ट के वास्ते पैसा बजट सैंक्शन कराते बोले कहां पर जाकरनपल्ली का एयरपोर्ट निजामाबाद का स्टार्ट हो रहा है? रेलवे निजामाबाद से कितनी ट्रेनों को स्टार्ट करने का वादा किया गया, बताइए अरविंद साहब आप क्या काम कर रहे हो? निजामाबाद के एमपी का यह हाल है और हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। कल तक इनके साथ में थे, जब सर पे घूसा पड़ा एक तो इनके ठिकाने इनको याद आ गए। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी ये ऐसा मुखालिफ है, ऐसी मुखालिफ बजट लेके आई, ये गलत बजट है, वैसा ऐसा। जब तक सबसे पहले क्या कर रहे थे 3 साल 3.5 साल से आप इनके साथ तो सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मजा मस्त कर रहे थे और आज ये तुम्हारे को जबरदस्त से घूसा सर पर रखा तो तुम्हारे ठिकाने याद आ गए तुम्हारे को। ये बीजेपी या टीआरएस दोनों एक ही उस सिक्के के 2 रुख है। आवाम को चाहिए कि एंटी बजट जो किया गया है एससी एसटीज के, माइनॉरिटीज के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ का बजट है, ये काबिल कबूल बजट नहीं है, ये पैसे वालों का बजट है। लिहाजा हुकूमत आने वाले तमाम नौजवानों को चाहिए और तमाम अपने भारत के नागरिकों को चाहिए कि ये हुकूमतों को खाड़ फेंके, ऐसी हुकूमत लेके आए
जिससे कि कांग्रेस हर तबके को लेकर साथ चलती है, हर इंसान के साथ, हर नौजवान के साथ, ज़ईफ बच्चों के हर एक के साथ रहती है। ये हमेशा इंसानियत का काम करती है। कांग्रेस को लेके आके कांग्रेस को जिताएंगे तो आगे भला होगा। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत।